हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन का लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट। और प्रोजेक्टाइल चैप्टर को यहीं पे हम फिनिश करने वाले हैं आज। और आज का टाइप रहेगा हमारा टॉप टू डाउन का। हमने डाउन टू टॉप किए, उसके पैरामीटर्स किए, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब कुछ हमने किया और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने सोल्व किए थे। आज ये फाइनल टच दे रहा हूँ मैं इस टॉपिक को और इस चैप्टर को। आपकी काइनेमेटिक्स यहीं पे फिनिश होगी आज। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन का टॉप टू डाउन केस जो करने जा रहे हैं सेम है, ज़्यादा कुछ अफेक्ट पड़ेगा नहीं आपका, क्योंकि जो हमने डाउन टू टॉप केस किया है बिल्कुल वैसा ही टॉप टू डाउन केस है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कुछ पैरामीटर्स के रिजल्ट हमारे सेम आने वाले हैं यहाँ पे। तो बेसिक कंसेप्ट वही यूज करूँगा जो मैं डाउन टू टॉप में करता हुआ आया हूँ। तो देखिए इसके डायग्राम को समझते हैं। दिस इज ए ग्राउंड एंड अब की बार मैं इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसा ले रहा हूँ एंड दैट इज थीटा। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन इज थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ से बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल स्पीड है उसकी u, इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी u, विच मेक एन एंगल अल्फा विद द इंक्लाइंड प्लेन। सब कुछ वही कर रहे हैं, ठीक है। डाउन टू टॉप में हमने क्या किया था, डाउन टू टॉप में कुछ इस तरीके का केस था, बॉडी को u से प्रोजेक्ट किया गया था, दिस इज अल्फा, क्लियर। आज हम केस कर रहे हैं टॉप टू डाउन, ऊपर से जब नीचे की तरफ बॉडी को फेंका गया है तो क्या यूज होगा, कौन सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो देखिए आगे करते हैं इसको। यू स्पीड से बॉडी को फेंका गया है एंड प्रोजेक्टेड विद एंगल अल्फा विद इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस, ठीक है। तो सारे काम वही सेम करेंगे इसमें। मैंने आपको बताया था जब भी आपका इंक्लाइंड केस आता है फिजिक्स में +1 में, तो आपको क्या करना है कि आपका जो x और y प्लेन होता है उसको आप रोटेट करोगे। इससे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम कर लेंगे इंक्लाइंड प्लेन को ही x एक्सिस और जस्ट इसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज y एक्सिस। ऐसा ही कुछ किया था हमने पहले में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साफ तौर पे नजर आ रहा है, यहाँ पे दो कंपोनेंट वेलोसिटी के टूटते हैं एंड दैट इज u cos अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा। इसमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ते हुए आए हैं प्रोजेक्टाइल के स्टार्टिंग से ही ये कि u को हमें कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है एंड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट u cos अल्फा एंड u sin अल्फा, क्लियर। चलिए इंक्लाइंड प्लेन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज हुआ था दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे देखने को मिल रहा है ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस जी के मैं टू कंपोनेंट्स तोड़ूंगा। तो कंपोनेंट्स तोड़ने का रूल ये होता है कि एक होता है x के अलोंग और एक होता है x के परपेंडिकुलर। तो x एक्सिस हमने इंक्लाइंड प्लेन को माना है, तो g का एक कंपोनेंट तो x के अलोंग ही टूटेगा लाइक दिस, और एक कंपोनेंट x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा। बात ये आती है कि कौन सा कंपोनेंट cos में टूटेगा और कौन सा कंपोनेंट sin में टूटेगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि रूल ये है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनता है या एंगल बनता है, देखिए ये 90 डिग्री है, ये कंप्लीट 90 डिग्री है। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये बचा हुआ हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज थीटा। तो इस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका g cos थीटा एंड दिस इज g sin थीटा। कुछ डिफरेंस आपको मालूम हो गया होगा। जब हमने डाउन टू टॉप किया था तो उसमें जो g का कंपोनेंट था वो x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में रिजोल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि g का एक कंपोनेंट x के अलोंग रिजोल्व हो रहा है। तो बस यही छोटा सा फर्क आता है इसमें, बाकी पैरामीटर्स करने में कोई हमें डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं
एक्स और वाई एक्सिस को अलग से रिप्रेजेंट करके आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज यू एंड प्रोजेक्ट विद एंगल अल्फा लाइक दिस। इस वाले पोर्शन को मैंने अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंपोनेंट ये u कोस अल्फा है, एक कंपोनेंट u साइन अल्फा है। अब g को देखिए, g कोस थीटा x एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, g कोस थीटा x एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो g कोस थीटा देखिए ये x एक्सिस है, यहाँ पर बॉडी है, इसका परपेंडिकुलर x एक्सिस का परपेंडिकुलर यही होगा, दैट इज g कोस थीटा। जिसने डाउन टू टॉप का केस अच्छी तरह से समझा है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो जरूर देखें। और अब चलते हैं जी साइन थीटा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी साइन थीटा? हियर द डायरेक्शन ऑफ जी साइन थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, जिधर एक्स एक्सिस जा रहा है उसी तरफ हमारा जी साइन थीटा कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे डायग्राम की। अब हम करते हैं पैरामीटर्स के डेरिवेशन, फॉर्मूलाज निकालते हैं। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए, पहला आता है आपका सिंपल वही टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। आपको मालूम है द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द टारगेट, ठीक है। तो वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी यहां से चली और यहां जाके गिरी है, तो कितना समय लिया है बॉडी ने हवा में रहते हुए या ग्राउंड तक पहुंचने में, कितना समय उसने लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे प्रोजेक्टाइल में जितने भी केस हमने पढ़े हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा है हमने, हाइट का केस पढ़ा है हमने, और अब इंक्लाइंड प्लेन का केस पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम एक डायरेक्शन कंसीडर करते थे जिससे कि हमारा डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में आपको मालूम है कि बॉडी ऊपर गई है और ऊपर से नीचे की तरफ आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि हम वाई एक्सिस को ही कंसीडर करेंगे हमेशा की तरह। तो कंसीडर वाई एक्सिस यू एक्स, सॉरी वाई एक्सिस को हमने कंसीडर किया है, तो यू वाई ए वाई, और यहाँ पे टाइम हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट है वी वाई, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ गिवन पैरामीटर्स? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन? तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन यू साइन अल्फा यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन? तो देखिए वाई डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट क्या है, जी कोस थीटा। तो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन लगाया जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट टी है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम। और वी वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना चाहूंगा यहाँ से, देखिए वैसे तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैं यहां से और यहां तक का टाइम निकाल लेता हूं। तो मैंने एंगुलर प्रोजेक्टाइल करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जितना समय बॉडी यहां से यहां तक जाने में लगाती है उतना ही समय बॉडी यहां से यहां तक आने में लगाएगी। तो यहां से यहां तक का अगर मैं टाइम पीरियड निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो यही अपना सिंपल तरीका है, मैं अल्टरनेटिव मेथड भी इसका करवा दूंगा यहाँ पे। तो देखिए वी वाई 0, आपको मालूम है कि बॉडी जब यहाँ से चलेगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के कुछ माइनर सेकंड्स के लिए बॉडी रुकती है, तो उसकी फाइनल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ से साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा यहाँ से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आई पुट द ऑल पैरामीटर्स, 0 u साइन अल्फा माइनस जी कोस थीटा एंड टी। तो ये हो जाएगा जी कोस थीटा टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। तो यहाँ से टी की वैल्यू बड़ी सिंपल सी है, आ गई हमारे पास जी कोस थीटा। दिस इज द स्मॉल टी, दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी, कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम पीरियड हमारा निकल चुका है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दैट इज 2t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा। ये बिल्कुल वही रिजल्ट आया है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का जो डाउन टू टॉप के केस में किया था हमने, और वही रिजल्ट हमारा टॉप टू डाउन के केस में आया है, ठीक है। तो पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है डायग्राम की।
ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज द मैक्सिमम हाइट। देखते हैं क्या वो भी सेम आती है या नहीं, तो ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए दूसरा केस आता है हमारा, दैट इज मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज द एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट, बॉडी कितनी ऊपर गई है। ठीक है, तो यहां पे भी y डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यू वाई ए वाई, और यहां डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो एस वाई और टी। तो करते हैं फटाफट। ठीक है, यू वाई कितना है, साफ तौर पे देखो यू वाई कितना है, दैट इज द यू साइन अल्फा। ए वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी कोस थीटा हमेशा की तरह। एस वाई क्या है, सॉरी दिस इज द एच मैक्सिमम, एस वाई यानी डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, दैट इज द एच मैक्सिमम। और टी हम निकाल चुके, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा, ये मैं निकाल चुका हूं। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का मैं यूज करूंगा और इसको सोल्व करूंगा, देखिए फटाफट। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है और रिजल्ट देखते हैं हम वही आता है या कुछ डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास आता है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, apply all the parameters, that is h, what is u, that is the u sin alpha, what is t, that is 2u sin alpha upon g cos theta minus half g cos theta, and t की वैल्यू फिर से वही रखूंगा मैं, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन फटाफट कर देते हैं इसकी, दैट इज h इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कोस थीटा माइनस, यहां से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 से 2 कैंसिल आउट अगर मैं करता हूं यहाँ पे, एंड दैट इज द, ये बचेगा हमारे पास 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस थीटा, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारा जी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आराम से देखिए। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या बचता है, कोस थीटा बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट इज कोस थीटा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस थीटा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, यस बहुत बड़ी। तो देखिए हमने एक मिस्टेक की है यहाँ पे, आपको भी नजर आ गई होगी वो। देखिए हमने जो टाइम पीरियड यूज किया है वो टाइम पीरियड था कंप्लीट पूरी जर्नी का, जब बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, लेकिन मैक्सिमम हाइट तो यहीं पे आ गई, तो हमें टाइम पीरियड कौन सा यूज करना पड़ेगा, स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल। तो साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम हैं, ये दोनों चीजें सेम है, तो क्या बन जाएगा ये सर, चलिए इसको चेक करते हैं और कोई मिस्टेक तो नहीं है। यू वाई यू साइन अल्फा हमारा ठीक था, ए वाई माइनस जी कोस थीटा, ये सब कुछ बढ़िया। एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू मैंने रखी यू साइन अल्फा अपॉन जी कोस थीटा माइनस 1 बाई जी कोस थीटा, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी टाइम पीरियड हम कौन सा यूज करेंगे, u वाला ही यूज करेंगे, स्मॉल t ही यूज करेंगे। ठीक है, तो गड़बड़ मत करना इसमें। तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओनली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन t, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा cos थीटा, g से g कैंसिल, 2g cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम लेने के बाद में क्या क्या चेंज आते हैं एक बार देख लेते हैं तरीके से इसको। देखिए h इज इक्वल टू दैट इज 2g cos स्क्वायर थीटा
जी cos स्क्वायर थीटा क्या बचता है, और क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और मिस्टेक देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, यस यस, एक कोस से मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, जी कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस साइन 2g कोस थीटा, कैंसिल आउट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्या बचता है यहाँ पे, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो दो में से एक गया, तो यहाँ पे एक ही पार्ट यहाँ पे बचता है, एंड दैट इज 2g कोस थीटा। जरा ध्यान से देखिए, ये क्या वही रिजल्ट है जो हमने डाउन टू टॉप में किया था। तो कैलकुलेशन थोड़ी देख के करना है, टाइम पीरियड हमें वो वाला यूज करना है जो हाफ जर्नी का टाइम पीरियड है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हाफ जर्नी में अटेन कर लेती है बॉडी। क्लियर है, तो ये मिस्टेक मत करना, थोड़ा सा ध्यान से। तो मैक्सिमम हाइट का क्या केस आया है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कोस थीटा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिजल्ट है जो हमने डाउन टू टॉप केस में किया था, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये दोनों बिल्कुल फिक्स रिजल्ट है, इसको अलग से याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हमारा तीसरा और लास्ट जो कंपोनेंट इसमें बचता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, मैं पहले की तरह फिर से बताना चाहूँगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज में मैंने पहले बताया था आपको, उसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके कंसेप्ट पे चलना है आपको, और उसको उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे इसमें। आपको मालूम है कि बॉडी का तो जो डायग्राम था, मैं एक बार बना देता हूँ हल्का सा, दैट इज एक्स, दैट इज वाई एंड दैट इज यू, ये अल्फा था, एंड दैट इज यू कोस अल्फा, यू साइन अल्फा, ऐसा कुछ था, दैट इज जी कोस थीटा, और इसी डायरेक्शन में हमारा जी साइन थीटा। तो चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको डेफिनेशन बताने की मुझे जरूरत नहीं। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि बॉडी जहाँ से चली और जहाँ जाके गिरी है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितनी दूर जाके गिरी है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक्स एक्सिस का मैं यूज करूंगा, साफ तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पे। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, यू एक्स, ए एक्स, एस एक्स और टी। यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू कोस अल्फा। एक्स डायरेक्शन में देखिए, अलोंग एक्स एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज आर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड ये मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट का यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए इक्वेशन और इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट, ठीक है। तो चलिए, डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, डायग्राम हो चुका है। चलिए फिर से मैथ पे लौटते हैं, फिजिक्स कभी मैथ कभी फिजिक्स कभी मैथ, ऐसे ही चलता है इसमें। S is equal to ut plus half at स्क्वायर, हाँ भाई, r u कितना है, u कोस अल्फा, t की वैल्यू 2u साइन अल्फा अपॉन g कोस थीटा, यहाँ देखिए प्लस आएगा, और a की वैल्यू है g साइन थीटा, 2u साइन अल्फा अपॉन g कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको फिनिश करते हैं। चलिए, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा अपॉन g कोस थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा अपॉन g कोस स्क्वायर थीटा। देख लीजिए आराम से, बिल्कुल वही काम किया है जो पिछले पैरामीटर्स में था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है इसका g कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कोस अल्फा साइन अल्फा कोस थीटा, प्लस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा। कॉमन क्या आ रहा है r से, देखिए ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन g कोस स्क्वायर थीटा। क्या बचता है अंदर, अंदर बचेगा आपका कोस अल्फा कोस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा,
and this is the trigonometry formula sin a cos b plus cos a cos b plus sin a sin b, and that is the जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है वो आगे पढ़ेंगे मैथ में, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो इनको याद करें। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला दैट इज द a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। पिछले लेक्चर में जो डाउन टू टॉप का था उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज का रिजल्ट क्या आया था? cos a cos b माइनस sin a sin b, और वो बन गया था cos a प्लस b। तो हल्का सा वाइस वर्सा केस है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये याद नहीं करना आपको जस्ट कंसेप्ट पे काम करना है और उसी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी एंगुलर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन के दोनों टाइप, डाउन टू टॉप एंड टॉप टू डाउन। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है हमारा। तो गुड लक, पढ़ते रहिए।